गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग का नाश्ता हमारा बन रहा है ये ऑमलेट, ये चाय खूब उबल उबल के देखिए कैसी हो गई है, और चपातियाँ मैं बना चुकी हूँ। तो पतिदेव नाश्ता करके दुकान के लिए निकल पड़े हैं और मैं और आमा के लिए ऑमलेट बन रहा है। इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी, तो मैं ना लहसुन भी डाल देती हूँ ऑमलेट में, मुझे अच्छा लगता है लहसुन का फ्लेवर भी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से नाश्ता करते हैं और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, आमा जी को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। मैंने लिया था ऑमलेट, मूली का साग, लाल मिर्च की चटनी और चपातियाँ, और यहाँ पे थी चाय जिसमें कि मैंने डाल दिया थोड़ा सा मक्खन, और इसमें डालूंगी अब चपातियाँ, और चपाती के साथ डिप डिप करके खाने का जो मज़ा है ना भाई साहब, वो कहीं और है ही नहीं। तो मक्खन डाल के मैं खा लेती हूँ। उस दिन योगिता को बोला होती, छी कैसे खाते हो आप? मैंने कहा मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, ऐसे ही हम बचपन में भी खाते थे और अभी भी खाते हैं। तो चलिए जी, फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने दागर के लिए बनाया था हाफ फ्राई, और ये लड़की नाश्ता ठंडा करके खा रही है। देखो फिर क्या कर रही है, पूरा ठंडा कर दिया। इसने मेरे को चैलेंज किया था कि आप नहीं बना सकती हो। मैंने बनाया इसका हाफ फ्राई इतना अच्छा। चैलेंज नहीं किया था, अपनी ईगो में ले लिए थे। बोले ये गैस पे नहीं पका, आपकी ईगो पे पका है। हमारे ईगो में नहीं लेती तो नहीं बनता। बना ना, तुझे मिला ना हाफ फ्राई, मतलब खाने को ही तैयार नहीं थी, नहीं खाऊंगी नहीं, कह रही बन गया तो मेरी किस्मत, नहीं बना तो ग्रेस की किस्मत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में हम बनाएंगे कड़ी चावल। क्या बना रहे हो? कड़ी चावल बनाएंगे यार। तो चलिए फटाफट से, मैं प्याज मैंने निकाल के छील के रख दिए है। प्याज ज़्यादा डालूंगी क्योंकि पकौड़ियाँ नहीं डालूंगी मैं इसमें। और ये मैंने एक छोटा सा दही, पकौड़ी नहीं यार, और ये है क्या कहते हैं इसको, छाछ। बिना पकौड़ी की कड़ी वाला फील नहीं आएगा। चल देखती हूँ। तो खाते रहो पीते रहो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दावत की फरमाइश पे मैंने पकौड़ियाँ भी बना दी हैं, मतलब बना ली हूँ। थोड़ी सी बननी है, थोड़ी सी और बननी है। तो बेसन भी कम था मेरे पास, तो साथ में खा लूँगी। तो खाते रहो पीते रहो, मस्त रहो स्वस्थ रहो। जाड़े निकल गए हैं, और दागर का एडमिट कार्ड आ गया, वो देख रही है उसको कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पकौड़ियाँ हमारी तल चुकी हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने दही और छाछ का जो पैकेट था एक दोनों को, जिसमें मैंने बेसन घोला था ना पहले पकौड़ियों के लिए, उसी में लौट दिया है। और अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। इसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिया। उसको हम ब्लेंड करेंगे बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज में डाल देती हूँ उसे फ्राई करने, प्याज लहसुन का तड़का धनिया साबुत के साथ, और इस तरह से फिर हम कढ़ी को बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम पहले लाल मिर्च फ्राई करेंगे और फिर धनिया को फ्राई करेंगे। और ये जो मैंने दही छाछ को जो मिक्स किया था ना, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया सारे मसालों के साथ बहुत अच्छे से। बेसन सारे मसाले डाल के इसमें अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, और इसको हम बनाएंगे कड़ी। चलिए मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने धनिया, लहसुन और प्याज को जो है अच्छे से फ्राई कर दिया। अब हम इसमें जो है ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था ना, इस मिश्रण को डालेंगे और इसको थोड़ी देर तक चलाते हुए पकाएंगे ऐसे ही। तो हमारी बहुत मस्त मस्त कड़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो ये फटे ना, तो इसको हमको चलाते हुए पकाना पड़ेगा यूँ, ताकि ये कड़ी है ना, दही छाछ इसमें फट ना जाए। थोड़ा चलाते हुए, जब तक इसमें एक उबाल ना आए तब तक इसको चलाते रहना है बस यूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कड़ी का जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरह का है। मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, तो हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा लुक भी आता है देखने में, मतलब शक्ल भी इसकी अच्छी हो जाती है खूबसूरत, और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, और हम पकौड़ी डालेंगे बाद में जब हम खाने लगेंगे। और कड़ी हो और ये भुनी हुई मिर्चें ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने मिर्चें भी भून दी हैं, तो कड़ी के साथ भुनी मिर्च, वाह वाह कॉम्बिनेशन है कड़ी और भुनी मिर्च का। तो खैर, तो चलिए जी, मैं लंच पैक करती हूँ, उसके बाद दुकान के लिए रेडी होती हूँ और फिर लगाती हूँ दुकान की तरफ रेस, क्योंकि 2 बजने वाले ही हैं। तो पति आजकल नैनीताल में, कल और आज 2 दिन हो गए उनको नैनीताल में रहे हुए। तो कुकिंग मोड मेरा ऑन हो जाता है जब वो होते हैं। तो पिछले कल भी आप लोगों ने देखा, मैंने नाश्ता लंच सब कुछ ही बनाया था, और उसके बाद डिनर भी। तो आज भी मैंने जब नाश्ता भी बनाया। नाश्ता तो खैर मैं रोज़ ही बनाती थी, लंच मेरा नहीं बन पाता था। तो अगर बनाती भी थी तो कुछ इतनी जल्दीबाजी में होता था कि मैं दिखा नहीं पाती थी। तो आजकल जब घर में तो आराम से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हुए मैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर सभी कुछ मतलब शूट कर सकती हूँ। गुड आफ्टरनून, नमस्कार जुले एवरीवन। तो दिन के 2:15 बज चुके हैं। शूज़ पहन रही हूँ मैंने ना, शूज़ ऐसी उतारे होते लेसेस नहीं खोल के, तो ऐसी पहनने में लगा लेती हूँ मैं इनको, जो रफ़ यूज़ के शूज़ हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना चश्मा बदल दिया है। तो सालों से मैं एक ही चश्मा पहनी थी, ये चश्मा मेरा पड़ा हुआ ही था अंदर, तो मुझे ये ज़्यादा उतना पसंद नहीं आता। वो ज़्यादा लाइट सा है ना, हल्का सा, तो मुझे अच्छा लगता है वो। तो चलिए मैंने आज इसको निकाल दी। मैंने कहा इसका सजा के क्या चार डालना, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा बीच में यूज़ कर लेती हूँ। और चलिए जी, ये जैकेट देख सकते हैं आप, नोनी की थी पुमा की जैकेट, जब काफ़ी साल पुरानी। तो उसको अब आती नहीं थी, या उसको फिर शुरू से उसने मतलब ज़्यादा पहना नहीं था, उसको ज़्यादा पसंद नहीं थी ये जैकेट। तो फिर मैंने सोचा मैं ही पहन लेती हूँ, तो मैं ही पहनती हूँ उसको। मतलब पिछले साल भी 1-2 बार पहनी होगी, इस साल फिर मेरे को भी दिखी तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। थोड़ी सी स्लीव्स लंबी है मेरे को इसकी, बाकी तो ठीक है। वैसे नोनी की साइज़ की है वो,
आएगा तो वो पहन सकता है इसको वापस। तो चलिए चलते हैं दुकान की तरफ टिफ़िन लेके, और बने रहिए आप सभी लोग ब्लॉग में, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर दौड़ते भागते मैं पहुंच चुकी हूँ पंत पार्क पे। तो ये है पंत पार्क का नज़ारा। तो अगर आपको सत्य प्रकाश जी के गाने सुनने होते हैं ना, तो दिन में 2 से 3 बजे के बीच आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सत्य प्रकाश जी, जो एक बुजुर्ग सिंगर है हमारे नैनीताल के, वैसे गाना गाते हैं वो, इस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं वो। तो आप लोग आ सकते हैं और उनके गाने सुन सकते हैं 2 से 3 के बीच यहाँ पे पंत पार्क में। तो ये देखिए लेक व्यू बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए जी अब जाके दुकान पे मिलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज। टिफ़िन लेके और पतिदेव अकेले हैं दुकान में। हमारा जो लड़का है फिर से भाग गया है, तो एक लड़के की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा दुकान के लिए। तो फ्रेंड्स मैं दुकान पे पहुंच चुकी थी, और जैसे मैं पहुंची तो यहाँ पे एक कस्टमर थे दुकान के अंदर, और अंदर जाने की जगह नहीं थी मुझे। तो जो लड़का है वो भी आ रखा था, पता नहीं इसका भी मैं पूछती हूँ सही से कि करना ही है काम तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर बार बार हमको परेशान ना करे, कभी आ रहा कभी नहीं आ रहा। मतलब हम ऐसे हो जा रहे हैं कि ना दूसरा लड़का रखने के काम के। तो आगे ना मुझे कुछ लगा बना हुआ दिख रहा है कि टेंट सा लगा हुआ है, तो शायद कुछ बट रहा है गुरुद्वारे का, ठंडाई टाइप बट रही है कुछ। तो चलिए थोड़ी देर में आगे जाके दिखाऊंगी आप लोगों को क्या बट रहा है आगे गुरुद्वारे में। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। जब धूप में चल के आओ ना तो जैकेट पहन के गर्मी लग रही है, और अभी तो इतनी गर्मी लग रही है कि शाम को ना इतनी ज़्यादा ठंड लग जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्यू हमारी दुकान से। अरे हाँ यार मैंने तो नहीं है बोला उसकी भी कुछ। क्या साइज़ हो? अच्छा एक्सेल है? एल, हाँ एल ही था पहले वाला भी। अच्छा पहले एल था इसका। तो फ्रेंड्स हम लोग लगे थे लंच करने, और ये मैंने पकौड़ियाँ कड़ी में डालना भूल गई थी, तो मैंने से अलग से लेके ली। तो कह रहे ऐसी अच्छी लग रही है। और मैं लाई थी नमक, और ये लाई हूँ लाल मिर्च। कैसी बनी है कड़ी प्लीज़ बता दो। मस्त मस्त मस्त। चलिए जी। तो इनको मेरे हाथ की कुकिंग मतलब मेरा खाना इनको मेरे हाथ का बना हुआ खाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों को भी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस पर ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, हम बड़े सुपर वो है मास्टर शेफ़ है। तो क्योंकि सभी बच्चों को जो अपने माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, सारे ही बच्चों को, क्योंकि उनको बचपन से खाना वो खा के आदत होती है ना। जैसे भी इनको इतने सालों से मेरे हाथ का खाना खा के आदत पड़ गई है, तो इनको भी अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स दिन के इस समय बज रहे हैं 3:15, और धूप बिल्कुल जा चुकी है यहाँ से। मतलब जहाँ पे धूप है ना वहाँ पे मौसम जो बहुत अच्छा सा है, गर्म सा। और जहाँ से धूप चली गई है वहाँ पे तो भैया मस्त ठंड हो रही है, मस्त वाली ठंड लगी हुई है। तो चलिए मेरी दुकान से ना दोनों जने ही गायब है, ना ये खुद है ना ही ये लड़का है, दोनों के दोनों गायब हो रखे हैं। तो फिर मैं ही हूँ अभी दुकान पे। तो चलिए ये लोग आते हैं तो थोड़ा आगे को जाऊँगी, थोड़ी आगे से शूट करके लाती हूँ आगे क्या चल रहा है, ये गुरुद्वारा साहिब में क्या चल रहा है वो दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए सभी लोग, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई बात नहीं। तो ये हमारी शॉप है यहाँ पे। तो ये देखिए किड्स वेयर, यहाँ पे भी किड्स वेयर, फिर ये बड़ों के लिए। तो इस टाइप की स्वेट शर्ट्स अभी काफ़ी चल रही हैं, और ये बड़ों में भी है बच्चों में भी है, सभी में इसमें कलर्स हैं काफ़ी सारे। और 1500 की रेंज बड़ों की है, 1300 की रेंज बच्चों की है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इवन डीएम भी आए थे शायद मुझे। कमेंट्स और काफ़ी सारे तो नहीं मतलब कुछ कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे ऐसे कि अगर हम आपकी शॉप पे आएंगे, शॉपिंग करेंगे, आपकी मार्केट में आएंगे, तो क्या आप हमारे लिए डिस्काउंट दिलवाओगे या डिस्काउंट करोगे। तो देखिए ये मार्केट का रूल है, तो आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को डिस्काउंट करूँ और मेरे को फ़ाइन पड़े। मुझे उम्मीद है ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा। तो आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर मेरी शॉप पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप लोगों को चाय कॉफ़ी फ्री है, मतलब क्या कहते हैं शॉपिंग के साथ चाय कॉफ़ी जो है फ्री मिल सकती है। तो यही इतना ही डिस्काउंट में कर सकती हूँ, अदरवाइज़ क्या है कि मार्केट फिक्स है। अगर हम फिक्स प्राइस मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं, रेट्स कम करते हैं, तो मेरे को फाइन पड़ता है, और फिर शॉप्स भी बंद कर दी जाती है पकड़े जाने पे। तो वो वाली बात है। तो चलिए आप लोग आएँ पहले, उसके बाद फिर देखेंगे क्या रहेगा, जो भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बस इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। तो चलिए मिलेंगे फिर। अच्छा क्या कुछ लंगर लगा है क्या? अच्छा नाथ नगरी लिखा हुआ है, तो कुछ लंगर टाइप का लगा है क्या? किससे लें हम ये जानकारी? कौन हमें जानकारी देगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो फ्रेंड्स कुछ तो अच्छा हो चुका है ख़त्म। अच्छा कोई लंगर टाइप का लगा था यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे खाना वाला। अच्छा कोई ग्रुप आया हुआ था शायद, ये ना कोई ग्रुप टाइप का आया था है? अच्छा दिखाऊँ अंदर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अच्छा शूटिंग वूटिंग हुई होगी शायद, कुछ शूटिंग का ही लग रहा है मुझे तो सेटअप, कुछ शूटिंग वालों का काम लग रहा है। क्या था भैया? शादी थी। हैं? शादी थी? अच्छा 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 शादी थी। बोला मैंने शूटिंग टाइप का कुछ हुआ है क्या यहाँ पे गुरुद्वारे में, लंगर वंगर का कुछ? अच्छा शादी थी कह रहे हैं यहाँ पे। तो इतनी झटपट शादी भाई, वाह
झटपट शादी हुई थी यहाँ पे। तो चलिए मैं भी आ गई हूँ। भाभी ने मेरे को छोड़ के ऐसे भाग जाते हैं लोग, ऐसे छोड़ छाड़ के ही भाग जाते हैं मुझे आधे रास्ते में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। और इधर को आया तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मतलब गाल जम जा रहे ठंड के मारे। तो चलिए मैं अपना टोपा पहन लेती हूँ सर पे। और हेलो झूले। तो फ्रेंड्स जो हो गया जी, माता रानी के मंदिर में हाथ भी जोड़ लेती हूँ, साथ में इसको पहनती हूँ, सर में ठंड लग रही है। और यहाँ पे रेता बजड़ी कितने ढेर लगे ना, ये रेते बजड़ी। तो यहाँ पे कोई बीम वीम डलना है उधर को ना। चलिए मैं लेके चलती हूँ अंदर यार, कीचड़ में सन जाते पैर। यहाँ पे रेता ही रेता आया हुआ इतना सारा, तो कीचड़ में पैर भी सन जाते हैं यहाँ। चलिए दिखाती हूँ अंदर जाके क्या बन रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, जय हो मैया जी। तो ये देखिए यहाँ पे डॉन लोग क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो भाई? गड्ढे में किसको डालने का इरादा है? फिलहाल 2 तो 4 3 चलेंगे। 3 चलेंगे, नहीं उठाना। मट्टी किस पे डालोगे? मट्टी किस पे डालने वाले हो? तो फ्रेंड्स ये बड़े बड़े से पिलर लग रहे हैं इसमें, पिलर हैं, कॉलम भाई। अच्छा पूरे इसमें कॉलम लगेंगे। अच्छा यहाँ से एग्जिट गेट बन रहा है। ओके तो फ्रेंड्स इन हो गया या आउट हो गया? अच्छा तो यहाँ से गेट बन रहा है। ओके। चलो जब बन जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। अभी तो इसको उजाड़ देख के दिल रोज रोता है यहाँ से आते जाते रोज ही रोता है तो फ्रेंड्स ये देखिए मानंदा सुनंदा की जो प्रतिमा यहाँ पे इस तरह से लगी। तो ये मैं अंदर आई हूँ ना, जहाँ पे दुकानें थी पहले, दुकान वाली जगह पे। तो काफ़ी बड़ी खुली दुकानें हमारे पास हुआ करती थी किसी ज़माने में। अब हम छोटी दुकानों से सीमित होकर रह गए हैं। तो चलिए मैं कहाँ जा रही थी, मैं अंदर आके फिर ये सारा एरिया दिखाने लगी। अब यहाँ पे गेट बनेगा ना तो सीरियसली तब सुंदर बहुत लगेगा। तो सुंदर लगेगा तो हमारे को भी अच्छा लगेगा, खुशी लगेगी कि अच्छा सा गेट बन गया यहाँ पे। तो ये माता रानी का मंदिर। तो चलिए मैं गेट पे जाके हाथ जोड़ के फिर आती हूँ बाहर को। और भाभी तो चली गई मेरे को छोड़ के, पता नहीं कहाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हेलो हेलो करते छुपते हुए भागते। तो सब्सक्राइबर है मेरी ये। तो चलिए फ्रेंड्स मंदिर, तो मंदिर वाली साइड में थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही है, हमारी वाली साइड तो बिल्कुल खाली है। भाभी जा रही हूँ अभी, रुको। तो चलिए मत्था टेक लेती हूँ माता रानी के और मिलते हैं फिर। बोल दे मैंने इसको डायलॉग। आज छुप जा। और दिन तो नहीं छुप रहा होता, और दिन तो हाथ हिलाते हुए आ रहा था ब्लॉग में सामने से भाग गया अंदर ही। हेलो हाँ तो ऐसे नॉर्मल बिहेव करो ना, ऐसे भाग क्यों रही? जैसे कैमरा ही नहीं देखा होगा अभी आज तक, खुद इतने वीडियोस बनाते। अब ये बोलनी अगला गया पिंकीज फैमिली ब्लॉग, पूरा नाम लो प्लीज। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो सब्सक्राइब नहीं बोल पाऊंगा, बोल तो दिया अच्छे से। तो फ्रेंड्स यार दिग्विजय अपने हल्द्वानी से आए हैं नैनीताल। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह बोरा जी। मॉडलिंग करते हैं इस तरह से कैसे? नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठंडा हो रहा है, बॉडी दिखाने की जरूरत नहीं। चलो इवनिंग एवरीवन है। शाम के 5:15 बजे भाभी को पंच जी की मूर्ति देखनी, तो भाभी हम दोनों इधर को आए। देख ली? अब देख ली। तो चलिए हम लोग आ गए थे यहाँ पंच पार्क में, पंच जी की मूर्ति के पास से। और अब हम चले आगे को, थोड़ा सा जाएंगे मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड भी पूरा नहीं जाएंगे, मतलब वहाँ से नीचे उतर जाएंगे हम लोग, क्या कहते हैं उसको, बोट हाउस क्लब की तरफ। और बोट हाउस क्लब से होते हुए फिर हम निकल जाएंगे लेक के साइड से। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे को। शुक्र है मैंने कहा जोशी जी तो नहीं खड़े फिर यहाँ देख रही थी, मैंने कहा बोलेंगे मैडम आप मेरी वीडियो बनाते रहते हो। तो ये देखिए जाम गाड़ियाँ आती हुई। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा रोड जो है नीचे वाली रोड बंद होने की वजह से ना थोड़ी दिक्कतें हैं। एक ही रोड में आवाजाही है पूरा, तो उसमें थोड़ी जाम की भी परेशानी हो जाती। तो ये रोड पता नहीं कितना बना होगा, बन गया होगा कुछ वहाँ पे आगे, देखा है? देखाते चलो, यहीं से चलो नीचे से चलते, देखाते कितना कर बना है। तो वापस आते हैं हम यहीं से नीचे को उतरेंगे फिर बोट हाउस क्लब वाली साइड से, और यहीं से फिर लेक के पास से हम लोग चले जाएंगे दुकान की तरफ को। तो चलिए फ्रेंड्स आज इवनिंग वॉक पे बड़े मुद्दतों के बाद हम दोनों निकले हैं ना, बड़े मुद्दतों के बाद, समय के बाद हम निकले हैं। 25% ऑफ चल रहा है वुडलैंड में। तो यहाँ पे कुछ एक शोरूम्स हैं, जैसे वुडलैंड हो गया, ऑक्टिवा हो गया, लुई फिलिप्स हो गया, एलन सोली हो गया, पर सामान के अंदर मैंने कभी देखा नहीं इनके अंदर। तो चलिए यहाँ पे है प्योर वेज रेस्टोरेंट। और क्या कहते हैं, मैं ये बोल रही थी, लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि आप टैक्सी बाइक्स की थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। तो अगर आप लोगों को टैक्सी बाइक्स चाहिए रेंट पे, तो आप लोगों को ना वहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छी छोटा सा बच्चा देखो यहाँ पे कैसे वॉक कर रहा है, तो भाभी लेके जा रही है। ओ किडनैप मत कर दूसरा बच्चा, अच्छा वो ढूंढ रही है नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग ना स्टेट बैंक पे जाके वहाँ से आप टैक्सी बाइक्स ले सकते हैं, कहीं को भी जाना हो। जैसे हम लोग जाते हैं चाटन लॉज ना,
वहाँ के लिए 50 रुपीज़ है, और स्टेट बैंक से ही तली ताल के लिए भी जो है 50 रुपीज़ का ही चार्जेस है। और आपको बुक भी करनी हो तो आप वहाँ पे जाके ही पता कर सकते हो। तो स्टेट बैंक पे हमारी साइड से तो आप लोग स्टेट बैंक वाली रोड पे आके स्टेट बैंक के सामने में जो है वहाँ से ले सकते हैं टैक्सी बाइक्स। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सा मॉल रोड का नज़ारा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो आजकल सब जगह काम वाम चला हुआ, तो इस तरह की हरी वाली पन्नी लगी हुई है साइडों में। ये देखिए चिनार के पेड़ बिल्कुल पतझड़ के बाद कैसे लग रहे हैं, सूखे सूखे से हैं। हाँ काम चला हुआ ना सब अंदर, तभी तो ये लगा रखा है। बोट हाउस क्लब का भी काम चला हुआ है अंदर से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखने जा रहे हैं वो जो रोड टूटी हुई थी ना, वो कितनी कर बनी है वो देखने जा रहे हैं, मुआयना करने, निरीक्षण पर निकले हुए हम दोनों भाभी आज। फ्रेंड्स ये मैं मॉल रोड पे हूँ इस समय, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को घर बैठे बैठे मैं नैनीताल घुमा देती हूँ। देखिए, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ को थोड़ी बहुत शेयर भी कर लिया कीजिए, और थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे अगर आप लोग थोड़ा शेयर वेयर भी करेंगे, तो लाइक वाइक भी करा कीजिए खूब सारा। तो घर बैठे बैठे आप लोगों को खूबसूरत नज़ारे दिखाती हूँ मैं। ऐसे देखिए लेक व्यू बहुत ही खूबसूरत सा। तो अभी मॉल रोड पे हूँ, और ये है मॉल रोड का नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और देखते हैं वो जो रोड गिरी हुई थी ना, वो कितनी कर बनी है या नहीं बनी है, क्या स्थिति है उस रोड की। तो फ्रेंड्स जो लोअर मॉल रोड है ना, उधर से पैदल चलने के लिए भी रामलाल ब्रदर्स वाली जो शॉप है ना, वहाँ तक खुली है, उसके बाद जो है बंद है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बैरियर्स लगे हुए हैं, और यहाँ से ही आगे जो है वहाँ से काम चला हुआ, जहाँ पहले से टूटी थी ना रोड, वहीं पे भी मशीनें वगैरह खड़ी हुई है। तो यहीं से शायद मुझे लग रहा है काम चल रहा है आगे तक। वैसे तो यहाँ पे भी टूटी हुई थी, यहाँ पे तो खाली टल्ला ही लगा हुआ है इस तरह से। तो चलिए यहाँ पीछे पीछे तक क्रैक था इस रोड में। तो अभी जो सामने से बन रही है ये रोड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी रोड है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू भी आ रहा है इस समय, मज़ेदार सा। तो चलिए देखते हैं, जहाँ तक वो ग्रीन कपड़ा नहीं है वहाँ तक से तो दिखेगा, जहाँ से ग्रीन कपड़ा लग जाता है ना फिर वहाँ से दिखता नहीं है फिर। तो ये मैं 360 में पूरा फुल जूम में मैंने अपना कैमरा किया हुआ है, उससे शूट हो रहा है ये इतना। तो ये देखो बड़ी सी मशीन रखी हुई है यहाँ पे, बहुत सारे हाथ पैर मुँह हैं इस मशीन के पास। तो ये इतनी बड़ी सी एक मशीन यहाँ लगी हुई है, इससे काम चल रहा है यहाँ पे कुछ। तो ये देखिए जी, यहाँ से तो नहीं चल रहा, खैर वहीं से चल रहा है जहाँ पे वो था ना, उधर भी मशीन है, इस तरफ भी मशीन है, दोनों साइड में मशीनें लगी हुई है। तो ये है वो रोड जहाँ पे काम चल रहा है, और ये यहाँ से नज़ारा फिर से एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। वो सामने में दिख रहा है शनि महाराज जी का मंदिर, गोलजी देवता साहिब का मंदिर, और जो भोलेनाथ का मंदिर है वो, और सामने में माँ नैना देवी मंदिर, जूम कर देती हूँ, गुरुद्वारा साहिब, कैपिटल सिनेमा, और ये है मॉल रोड। तो चलिए फ्रेंड्स, मॉल रोड में ही शॉप्स यहाँ पे, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। भाभी पता नहीं कहाँ तक चली गई हैं, आगे को ढूंढते हैं भाभी को। भाभी आगे 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 बढ़ती जा रही है, और भाभी वहाँ आगे पहुँच के इसको नीचे गिरा के देखती होगी। फ्रेंड्स देखा मैंने बोला ना, वो देखो सामने से ये पूरा इसको गिरा के देख रही है सामने से, ऊपर से कर फिलिंग कर रहे हैं ना इसको। हाँ अच्छा, ऊपर से इसमें ईंटा वीटा भर रहे हैं लोग, कच्चा तो कर रहे कि पता नहीं, कच्चा हुआ नीचे से काटेगा ना, ये चल रहा है इसमें काम काज कुछ। ईंटे ऊपर से बिछा रहे थे, ये तो गड्ढा पूरा है। अच्छा नीचे तो कट ही रहा है ना, पानी तो कटेगा ही नीचे। चलिए फ्रेंड्स, मुआयना हो गया है हमारा, अब हम चले हैं वापस। तो यहाँ पे लेंस कार्ड के ठीक सामने में है जो रोड टूटी हुई ना, और अब चले वापस और मिलते हैं फिर वापस जाके। ये मॉल रोड ना वॉक के लायक तो खैर नहीं रही, क्योंकि आने जाने वाली दोनों गाड़ियाँ इस पे चल रही, तो वॉक करना थोड़ा सा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इधर को वॉक करना थोड़ा सा, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आने वाली भी और जाने वाली इसी रोड पे है। अब जैसे यहाँ पे है, देखिए लोग खड़े थे रोड पे, तो उस गाड़ी को वहाँ पे रुकना पड़ गया, ये बिल्कुल किनारे से भी। तो बहुत नैरो हो जा रहा है रोड ना, जब नीचे वाली रोड बन जाएगी फिर बढ़िया हो जाएगा। फिर जब नीचे वाली रोड खुल जाती है ना, तो फिर एक टाइम 6 से लेकर 8 बजे तक तो रोड बंदी होती है, अपर मॉल रोड बंदी होती है, तो हम लोग आराम से वॉक कर सकते हैं उस समय। ये है खूबसूरत सी मॉल रोड। तो यहाँ पे है ग्रैंड होटल, तो फिर सरदार एंड सन्स, बाटा, प्रिंसेस, स्वरंस, ये सारे शोरूम जो है आसपास में ही हैं। और ये जो गाड़ी है ना इतनी, अच्छा ये गाड़ी नहीं है, वो पीछे एक गाड़ी थी, इतनी रुकते रुकते आ रही है ना वो, मतलब जगह हर जगह में रोक रोक के। ये है क्या, ये भी नहीं है, वो UK 07 थी, देहरादून की गाड़ी थी वो,
तो वहाँ पे रुकी भी थी वो बस जाम लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चमक धमक सी आ जाती है मॉल रोड से, होटल आहूजा। तो चलिए जी, ये है मॉल रोड की सैर आज शाम को, बहुत दिनों के बाद, मतलब कई सारे दिनों के बाद। तो फ्रेंड्स 5:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग ना अपर मॉल रोड से ही वापस आए, लोअर में नहीं उतरे। तो ये है थोड़ी सी दुकानें थी मचान से इस साइड को आके, इसी दुकानें यहाँ पे भी है। ये गाड़ियाँ भी नहीं आ रही इतनी ज़्यादा हैं। हाँ हो सकता है। जैकेट तो रही है सिर्फ ब्लू कलर की, बट शॉर्ट जैकेट थी सारी की सारी। मुझे थोड़ी सी चाहिए थी लॉन्ग में, जरा सी लॉन्ग जैकेट होती ना। आजकल हो तो रहा है भाभी, देखिए फ्रेंड्स आड़ू में। हाँ आ रहे हैं आजकल, सेब में तो सेब लग रखे थे कई जगह। हाँ तो आड़ू में ना, आड़ू के पेड़ में दोबारा से आड़ू लगने वाले हैं, दोबारा से फ्लावरिंग हो रखी थी आड़ू के पेड़ में। अभी हिमाचल वालों के ब्लॉग देख रही थी, उन्होंने सेब डाले में, सेब उग भी रहे हैं उनके, तो हमारे भी आड़ू उगने वाले हैं दोबारा से। तो एक बार हमारे आड़ू हमने वो कर दिए हैं, अब दोबारा से उग रहे हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे, और हम लोग चलते चलते वापस पहुंच चुके हैं यहाँ पे रिक्शा स्टैंड वाली जगह पे, चौक पे। तो चलिए आज की सैर हमारी हो गई है मॉल रोड की, अब हम चलते हैं वापस। तो भाभी को मिलते थे जान पहचान वाले। तो ये है पंच पार्क। तो ई रिक्शाओं का भी अब समय समाप्त हो जाता है इस समय, और वो लोग अपने पार्किंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये सामने एक रिक्शा स्टैंड है ना, रिक्शा स्टैंड में देखिए कैसी भीड़ लगी हुई है, खूब भीड़ हो रही है रिक्शा स्टैंड में भी इस समय। 5:30 बजे लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं रात को मिलेंगे या वीडियो को एंड करें दोस्तों का। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, भाभी कहाँ गई पता नहीं, ये बंदी गई कहाँ। तो फ्रेंड्स वही तो सारी लाइटें जो है जल चुकी हैं पंच पार्क की। तो अब जो है लाइटें जल रही है लगातार, तो अच्छा लग रहा है देख के। तो ऐसे ही जलती रहे हमेशा, यही हमारी इच्छा है, हमारी तमन्ना है बहादुर। तो फ्रेंड्स ये देखिए खूबसूरत लग रही है। अगर लाइटें ना जलें तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, फिर नहीं अच्छा लगता अंधेरे में। तो अभी शाम के समय में देखिए पंच पार्क में भीड़ दिख रही है, भीड़ भाड़ आती हुई दिख रही है सामने से। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो ब्लॉग है इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यहीं पे जो है पूर्ण विराम देते हैं पंच पार्क में ही। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। यार फ्रेंड्स ये है नाइट व्यू, मस्जिद के सामने पहुंची थी मैं। तो यहाँ से मैं दिखाई थी आप लोगों को, सामने में तो है मार्केट, ये देखिए मंदिर है, गुरुद्वारा है, फिर मार्केट है हमारी। और उसके बाद देखिए जो लाइट है ना फील्ड के, मतलब उस साइड से होती हुई ऐसी लाइटें जा रही हैं। अब जो लाइटें पूरी देखिए यहाँ तक पूरी लाइटें जल रही है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। और ये है पहाड़ों पे लाइट्स। तो मैं यहाँ मस्जिद के पास घर को जाने लग रही हूँ, 7 बजे का टाइम हो गया, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, बहुत ही ज़्यादा। तो व्लॉग तो मैं एंड कर ही चुकी थी। तो देखती हूँ अगर बहुत ज़्यादा लंबा मेरा यूट्यूब वाला व्लॉग हो गया वो तो उसको अपलोड नहीं करूँगी, अलग से अपलोड करूँगी। अगर ठीक ठाक सा होगा तो फिर मैं इसको भी उसी में अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, नहीं तो इसको फिर मैं अलग से फेसबुक और इंस्टा पे ही अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं घर की तरफ। तो ये मस्जिद के सामने वाली रोड, ठंड वही ठंड, भयंकर ठंड हो रही है ऐसी खतरनाक, गाल मुँह सब जम जा रहा है बुरी तरह से ठंड में, नाक वाक बहने लग रही है।